गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑल द व्यूवर्स। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आज जो है, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम हमारे सेकंड पार्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, आपका आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक एजुकेशनल थॉट के साथ शुरू करना चाहूँगा। और आज का जो सुविचार है वह है, जीवन में बस वही वास्तविक असफलता है जिससे आपने सीख नहीं ली है। और इंग्लिश में बोले तो द ओनली रियल फेलियर इन लाइफ इज नॉट लर्नड फ्रॉम। कहने का मतलब है, जिंदगी में अगर आपने असफलताओं से कुछ नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। जिंदगी में असफलता भी हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ पाठ सिखाती है, कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाती है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 के वजह से पूरी दुनिया में जो है कई सारे देश जो हैं प्रभावित हैं, उनमें भारत भी एक है। और भारत में ने भी इस महामारी से निपटने के लिए इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन के वजह से सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बंद पड़ी हुई है, जिसका वजह से कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो नुकसान है, ये भी हमें कुछ सिखा रही है कि अगर कभी भी आपके सामने असफलता आए तो उससे घबराइए मत। आप रास्ता ढूंढिए कि किस तरह से आप उस सिचुएशन को फेस करते हैं। आज देखिए, हमारा स्कूल कॉलेज सब चीज बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने हमारा पढ़ाई नहीं रोका। हम पहले जहाँ इंटरैक्टिव क्लास अटेंड करते थे, आज वही जगह हम ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं, जिसके बेसिस पे आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो कहना यही है कि कभी भी सामने अगर मुश्किल आ जाए, आप अगर किसी भी चीज में असफल हो, तो आप उससे घबराइए मत। जिंदगी इससे रुक नहीं जाएगी। जिंदगी तो अपने पटरी पे चलती ही रहेंगी। बस हमें नए उम्मीद और नए उमंग के साथ उस काम को नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है। तो आज के इस सुविचार के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है, ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है, देखते हैं। इफ ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज होता है और उस चेंज के वजह से अगर किसी भी पार्टनर का हिस्सा या शेयर कम हो जाता है वर्तमान स्थिति से, तो उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाम देते हैं, या उसे हम भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर को शेयर जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था 2:1। इन तीनों पार्टनर का जो शेयर था वो था 2:1। अगर 2:1 की मैं बात करूं, कोई अगर मुझे पूछे कि अगर 2:1 है तो ए का शेयर कितना है, तो मैं बोलूंगा 2/5। बी का शेयर कितना है, तो मैं बोलूंगा 2/5। सी का शेयर कितना है, तो मैं बोलूंगा 1/5। जैसे कि रेशियो में आप सभी जानते हैं कि रेशियो कभी भी निकालना है तो रेशियो अगर दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा 2:1, तो इसका मतलब है कि किसी सभी पार्टनर का अपना अगर इंडिविजुअल रेशियो निकालना है, तो आपको एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने रेशियो दिए गए हैं उन सबका टोटल करके लिखना है। मैंने ए की बात की, तो ए का रेशियो 2 अपॉन, देन आपका पूरे जो रेशियो का टोटल है वो है 2+2+1 मतलब 5। 2/5 ए का रेशियो। तो इसी तरीके से बाकी पार्टनर्स के भी रेशियो निकाले जाएंगे। तो मान लीजिए ए का रेशियो है 2/5, लेकिन उनके बीच में कोई रेशियो में चेंज हुआ, और रेशियो में चेंज होने के वजह से उन ए का जो रेशियो पहले जो था 2/5, वो अब बन गया 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को अपना हिस्सा
कम करना पड़ा। तो ए के लिए अगर ए का हिस्सा कम होता है तो वो ए के लिए क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस कहलाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात अगर कभी भी करें तो याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग में पार्टनर को उनका हिस्सा गंवाना पड़ता है, मतलब पार्टनर का हिस्सा कम हो जाता है। जबकि अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो में पार्टनर को पहले के मुकाबले ज्यादा हिस्सा मिलता है। पहले के मुकाबले ज्यादा हिस्सा मिलता है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ए का शेयर है, ए का वर्तमान में पहले से मतलब मान के चलो अभी जो है उसका शेयर है 2/5। बाद में उसका शेयर बढ़ जाता है किसी भी कारण की वजह से, और उसका जो शेयर हो जाता है ए का, वो होता है 3/5 या 4/5। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो शेयर था उससे ज्यादा हिस्सा अब ए को मिल रहा है। तो इससे ए का क्या हुआ? हिस्सा बढ़ गया, मतलब गेन हुआ। तो इस रेशियो को हम लोग गेनिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला भी है, और ये फॉर्मूला मैंने आपके स्क्रीन के नीचे में दिया हुआ है, देखिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों को आपको माइनस करने की जरूरत है। ओल्ड रेशियो मतलब पहले जो रेशियो था, न्यू रेशियो मतलब अभी जो रेशियो या बदलने के बाद, चेंज होने के बाद जो रेशियो आया। इन दोनों रेशियो को आप जब माइनस कर देंगे तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। क्लियर है? अगर कभी भी आपको गेनिंग रेशियो निकालने की बात करें तो गेनिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है उस रेशियो को पलट दीजिए, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपका निकल जाएगा गेनिंग रेशियो। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे, हम अगर कंफ्यूज हो गए तो हम कैसे समझें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा या नहीं? तो हमेशा बेटा बचपन से आप लोग माइनस सब्सट्रैक्शन सीखें। सब्ट्रैक्शन जब भी आपको करवाया जाता था तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझाया जाता था कि आप हमेशा बड़े नंबर को ऊपर में रखो और छोटे नंबर को नीचे में रख के माइनस करो, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो उसी फॉर्मूले को याद रखते हुए आपको यहाँ काम करना है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है तो आप उनमें से पहले आप डिसाइड कीजिए कि उनमें कौन सा बड़ा है, कौन सा बिगर नंबर फ्रैक्शन है और कौन सा स्मॉलर है। जो बड़ा फ्रैक्शन होगा उसको आप पहले रखिए, जो छोटा फ्रैक्शन होगा बाद में। अगर मान लीजिए न्यू रेशियो का जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है तो दैट मीन्स न्यू रेशियो सामने रहेगा, और न्यू रेशियो सामने रहा तो गेनिंग रेशियो होगा। और वही जगह अगर मान लीजिए कि ओल्ड रेशियो बड़ा है तो ओल्ड रेशियो सामने रहेगा, तो ओल्ड रेशियो सामने रहा तो वो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूले में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको सारे पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट करने में काम आएंगे। सारे पार्टनर्स कहने का मतलब अगर आपके बिजनेस में 2 या 3 पार्टनर हैं तो सभी पार्टनर्स के लिए आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी पार्टनर को गेन हो रहा है तो किसी को सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इसलिए गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सभी पार्टनर्स का इंडिविजुअली कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फॉर्मूला हम दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। तो शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको आइए देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का ये जो डिफरेंस बिटवीन आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका पहला बेसिस है, पहला पॉइंट है व्हेन टू कैलकुलेट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कब कैलकुलेट किया जाना है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर म्यूचुअल रेशियो और न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म। अगर कभी भी
एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर अभी है बिजनेस में, जो बिजनेस को अभी चला रहे हैं, ऐसे पार्टनर जो बिजनेस को अभी चला रहे हैं, अगर वो पार्टनर म्यूचुअली मतलब आपस में ये निर्णय ले ले कि हम जो है हमारे रेशियो को जो है म्यूचुअली करेंगे। कहने का मतलब है पहले हमारा रेशियो था मान लो 2:1, हम आपस में ही मिलके क्या करेंगे, इस रेशियो को 4:5:3 में बांट लें या 3:1 में बांट लें। तो आपस में जब कभी भी चेंज होता है इसको कहते हैं म्यूचुअल चेंज। या जब कभी भी बिजनेस में नया पार्टनर एंटर होता है, बिजनेस में नया पार्टनर प्रवेश करता है, तो उस सिचुएशन में हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। जबकि अगर हम कभी भी बात करें गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग रेशियो जो है, कभी भी अगर पार्टनर चला जाता है या खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर कभी भी पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए जो पार्टनर हैं उनको उनका हिस्सा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई आपके घर से आप पहले मान लीजिए 4 लोग थे, 4 लोग मिलके एक रोटी को 4 बराबर हिस्से में बांट के खाते थे। अब अगर एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो तीनों जो बचे हुए पार्टनर हैं उन सभी का रोटी का हिस्सा बढ़ेगा कि कम होगा? उन सभी का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो इसलिए वहां पे हमको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मीनिंग, इसके मतलब पे। जैसे कि मीनिंग ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता ही दिया है कि अगर किसी भी पार्टनर को अपना हिस्सा गंवाना पड़ता है, तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के तौर पे कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर के जाने के वजह से या किसी पार्टनर के देहांत के वजह से किसी बाकी जो पुराने पार्टनर हैं उन पार्टनर को कोई अगर हिस्सा बढ़ जाता है या उनको फायदा होता है, तब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब हम अगर फॉर्मूले की बात करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जबकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात अगर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रिएटेड इन सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन। ओल्ड पार्टनर के जो भी कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन में कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन में कैलकुलेट करते हैं कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो आया, दो पार्टनर का मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 2:1। तो अगर हमें कोई भी चीज को इसमें एडजस्ट करना है, मान लीजिए गुडविल को एडजस्ट करना है, मान लीजिए हम कोई और चीज को एडजस्ट करना चाहते हैं, गुडविल के अलावा रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इनको अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे? हम सीधी सी काम करेंगे कि जो भी गुडविल का पैसा होगा, जो भी आपके रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पैसा होगा, उस पैसे को जिस रेशियो में हमने सैक्रिफाइस किया, उस रेशियो में हम उसको बांट लेंगे। मतलब अगर आपने सैक्रिफाइस ज्यादा किया, तो गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसमें भी आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। और यदि आपने सैक्रिफाइस कम किया या आपने त्याग कम किया, तो उस कंडीशन में आपका बाकी का उसको हिस्सा भी कम मिलेगा। उसी तरह से गेनिंग रेशियो में है कि अगर कभी भी किसी पार्टनर को बहुत ज्यादा गेन होता है, तो वो भी हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जबकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के जो भी कैपिटल अकाउंट होगा जर्नल एंट्री में उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब कभी भी, जैसे मैंने अभी ये जो लास्ट पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की, इसमें मैंने समझाया कि जर्नल एंट्री जब कभी भी हम बनाएंगे तो उसमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो आपके दिमाग में तुरंत यही बात आएगा कि सर ऐसा क्यों है
कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्लास 11th में हमने अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स पढ़े थे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में तो हमें यही समझाया गया था कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी बिजनेस के लॉस होंगे उन सबको डेबिट कर देना और जितने भी बिजनेस के इनकम होंगे उन सबको क्रेडिट कर देना, यही समझाया गया था। तो यहाँ पे सर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? तो सिंपल सी बात समझिए, अगर किसी भी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर पार्टनर को त्याग, अभी मैंने क्या समझाया था, सैक्रिफाइस जो पार्टनर ज्यादा करेगा उसको गुडविल हो, बाकी कोई भी रिजर्व्स प्रॉफिट हो, उसमें हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपने अगर सैक्रिफाइस किया तो आपको उसके बदले क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है या आपको हिस्सा मिल रहा है। हिस्से में आपके पास क्या आएगा? पैसा ही तो आएगा ना किसी फॉर्म में। तो मतलब आपका इनकम हो रहा है, तो इनकम को तो अभी भी हम क्रेडिट ही कर रहे हैं। जबकि अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं, गेनिंग पार्टनर डेबिट में जाता है। क्यों? जो पार्टनर को गेन होगा, गेन होगा कहने का मतलब जिस पार्टनर को भी, जिसका भी हिस्सा बढ़ेगा, तो वो बढ़े हुए हिस्सा जो है उसको जाहिर सी बात है किसी ना किसी पार्टनर से मिला होगा। उसका जो बढ़ा हुआ हिस्सा, मान लीजिए पहले मैं रोटी जो है 4 अलग-अलग टुकड़ों में खाता था। अब ये जो रोटी मैं 4 अलग-अलग टुकड़ों में खाता था, तो अगर मैं, मान लीजिए मेरे साथ 4 पार्टनर थे और चारों पार्टनर जो हैं, वो रोटी जो है 4 टुकड़े में बाँट के खाते हैं। तो 4 टुकड़े में अगर कोई भी पार्टनर रोटी बाँट के खा रहे हैं, उनमें से जो है, एक पार्टनर जो बोलता है कि ठीक है, मैं अपना रोटी का हिस्सा थोड़ा कम कर लूँगा, मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर लूँगा। तो इसके वजह से क्या होगा? बाकी जो पार्टनर है, बाकी पार्टनर के हिस्से बढ़ जाएंगे, बाकी पार्टनर के हिस्से में रोटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो बाकी पार्टनर जिनका हिस्सा बढ़ा उनको क्या करना पड़ेगा? जो लूजिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके बदले कंपनसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जिसको प्रॉफिट हो रहा है या जिसका हिस्सा बढ़ रहा है उसको क्या करना पड़ रहा है? अलग से पैसा जो है पे करना पड़ रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जिसके वजह से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इनकम हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर का खर्चा हो रहा है या एक्सपेंस बढ़ जा रहा है। तो इसलिए एक्सपेंसेस डेबिट हो जा रहे हैं और इनकम क्रेडिट हो जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा अगला टॉपिक। अब जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने जा रहा हूं ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सीरीज। मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जो इनका मार्क्स रहता है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज कुछ क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 रेस्पेक्टिवली। ए, बी और सी ने प्रॉफिट्स जो हैं अपने, उसको 3:1 के हिसाब से रेशियो मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब ये इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेशियो है। एग्जिस्टिंग रेशियो को हम ओल्ड रेशियो भी कह सकते हैं। दे डिसाइड टू चेंज देयर म्यूचुअल रेशियो। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने मतलब ए, बी और सी ने डिसाइड किया कि वो अपना म्यूचुअल रेशियो फ्यूचर में 2:1 में लेके आ जाएंगे, 2:1 में। तो फाइंड आउट द शेयर ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। तो बोल रहा है कि बताओ कि किस पार्टनर को गेन हुआ या किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो मैंने जो यूज किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने रेशियो में से नए रेशियो को आप माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास अभी पेन अवेलेबल नहीं है, मैं आपको टेबल फॉर्मेट में समझा रहा हूं कैसे करना है। आप इसको एग्जाम में जब बनाएंगे, टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी जो मेथड है पूरा सेम चलेगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने टेबल बना लिया। इसमें पहले लिखा नेम ऑफ पार्टनर ए, बी और सी।
अब पहले मैंने लिखा एग्जिस्टिंग रेशियो, जैसे कि बताया एग्जिस्टिंग रेशियो को ही ओल्ड रेशियो कहते हैं। तो एग्जिस्टिंग रेशियो, फिर नेक्स्ट कॉलम मैंने लिखा है न्यू और फ्यूचर रेशियो, मतलब नया रेशियो जो होने वाला है, फिर कैलकुलेशन को मैंने शो किया। तो बेटा आपको पहला चीज मैं समझा दूं कि इस चैप्टर से जब तक आपका पार्टनरशिप चलेगा तो आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चंस जो है अच्छे से बनने चाहिए। कहने का मतलब है एलसीएम निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, फ्रैक्शन में कैसे प्लस माइनस करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं ए का, देखिए एग्जिस्टिंग रेशियो। अब ए का एग्जिस्टिंग रेशियो के लिए फर्स्ट लाइन में देखिए लास्ट में लिखा है 3:1, 3 ए के लिए, बी के लिए 2 और सी के लिए 1। तो मैंने अभी कहा था कि फ्रैक्शन कभी भी बनाना है अगर रेशियो का तो वो कैसे बनेगा, जैसे ए का निकालना है तो ए का पार्ट है 3 अपॉन तीनों का टोटल 3 + 2 + 1 दैट मीन्स 6। तो 3 अपॉन 6 ये ए का पार्ट है। तो ए का पुराना रेशियो पता चल गया। ए का नया रेशियो अगर देखें तो 2/5, देखिए थर्ड लाइन के शुरुआत में दिया है 2:1 रेशियो है, तो ए का नया रेशियो है 2/5। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसलिए देखिए कैलकुलेशन मैंने यहां दिखाया है, ओल्ड माइनस न्यू किया। अब आप बोलेंगे सर ये 15 - 12 कैसे आया, तो 6 और 5 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 30। 6 और 5 का एलसीएम जो है वो 30 पे आएगा। तो 6 के टेबल में देखिए 6 कितने जा 30 होता है, 6 5 जा 5 3 जा 15, तो मैंने 15 लिख दिया। 5 के टेबल में 30 कितने जाता है, 6 जा, तो 6 को मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर के साथ, तो 6 2 जा 12, 15 - 12 इज इक्वल टू 3, मतलब 3/30 जो है ये आपका आंसर आया। तो ये आंसर जो है ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, याद रखिए अगर आपने फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लगाया और आंसर अगर आपका प्लस में आया तो वो सैक्रिफाइस कहलाएगा, वही अगर आंसर माइनस में आया तो वो गेन कहलाएगा। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी का देख लीजिए, बी का शुरुआत जो है वो 2/6 के साथ, बी का ओल्ड रेशियो 2/6 है जबकि न्यू रेशियो 2/5 है। जब मैं इसका कैलकुलेशन किया तो सेम तरीका है कैलकुलेशन करने का, तो मेरा आंसर आया -2/30। तो देखिए आंसर नेगेटिव में आया, और अगर माइनस आया तो समझ जाइए गेन हुआ है। गेन हुआ है कहने का मतलब है बी को जो है प्रॉफिट हुआ है चेंज के वजह से, और ए को सैक्रिफाइस हुआ। तो चलिए देखते हैं सी का। सी का ओल्ड रेशियो 1/6 है, न्यू रेशियो 1/5 है। दोनों का जब एलसीएम निकाले आंसर जो आया माइनस करने के बाद -1/30, मतलब सी को भी गेन हुआ है। अब इस क्वेश्चन का जो है मुझे पता चल गया किस पार्टनर को गेन हुआ किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ। तो क्वेश्चन में भी देखिए लास्ट लाइन में यही पूछा है मुझे, फाइंड आउट द शेयर ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस बताइए। तो देखिए मैंने गेन और सैक्रिफाइस निकाल लिया। अब जर्नल एंट्री अगर कोई तुमको करने बोले इसके बेसिस पे, जर्नल एंट्री में कैसे दिखाओगे, तो सिंपल सा फॉर्मेट याद रखना, अभी बताया था गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट में जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में आएगा। तो इसका मतलब बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। अब इस जर्नल एंट्री में आपको कोई गुडविल बांटने बोले तो गुडविल बांटेंगे, कोई अगर रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस बांटेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मैं आगे चल के इसी पैटर्न के क्वेश्चन को गुडविल और भी अलग अलग रिजर्व सरप्लस के साथ मैं आपको एडजस्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये भी एबीसी से रिलेटेड है। एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 4:3:1। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो 4:3:1 है। अब बोल रहा है द पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। पार्टनर्स ने कहा कि हम हमारा जो शेयर है वो किस रेशियो में बांटेंगे, 5:4:3 में बांटेंगे फ्यूचर प्रॉफिट। तो बेटा फ्यूचर प्रॉफिट बोल रहा है मतलब न्यू रेशियो, और पहले से जो रेशियो चल रहा है दैट इज 4:3:1, इसका मतलब ये ओल्ड रेशियो। फिर से हमसे यही पूछा है कि पार्टनर्स का
ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करके बताइए। तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले डिफरेंस बिटवीन में भी समझाया था कि जब कभी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रेशियो चेंज होगा तो उस कंडीशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाएंगे। तो ये लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो अब देख लेते हैं नेम ऑफ पार्टनर। यहाँ पे नेम ऑफ पार्टनर बता दिया है, एबीसी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन कैलकुलेशन एज यूजुअल पिछले क्वेश्चन जैसे टेबल है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ए का ओल्ड रेशियो की बात करें तो 4+3 = 7+8, मतलब ए का रेशियो होगा 4/8, जबकि न्यू रेशियो ए का जो होगा वो 5/12। दोनों का जब माइनस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 2/24। क्योंकि मैंने फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लगाया तो इस वजह से मैंने जब दोनों को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 2/24, और ये प्लस का आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, इसलिए इसको सैक्रिफाइस मानेंगे, मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया। अब अगर बी का देखें तो 3/8, न्यू रेशियो 4/12, दोनों को माइनस किए तो आंसर 1/24। इसका मतलब ये आंसर भी पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में आपका यहां पे भी जो है सामने वाले पार्टनर को सैक्रिफाइस हो गया है। अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी का ओल्ड रेशियो 1/8, न्यू रेशियो 3/12, दोनों को माइनस किए तो आंसर माइनस में आ रहा है। दैट मींस सी जो है उसको गेन हो रहा है। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगा लेकिन आंसर नेगेटिव में आया। अगर नेगेटिव में आया तो उसको गेन मानना है, तो ये जो है सी को गेन हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। और इस पैटर्न के क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एक नंबर में। तो एक एक नंबर में पूछे जाने के वजह से आपको जो है इस तरह से आप शो कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको टेबल बनाना है, आप टेबल बना के शो कीजिए, बिना टेबल के शो कीजिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन में ये नहीं कि काटने बैठ रहे हैं, 2/2 2 2 12 24, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, ABC and D are sharing profits in a firm equally। A, B, C और D, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन जो बनाए हैं वो 3 पार्टनर वाले थे। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये 4 पार्टनर वाला है। A, B, C एंड D ये जो है अपने प्रॉफिट्स इक्वली बांट रहे हैं, शेयर इनका इक्वल है। अब अगर 4 पार्टनर है, अब यहाँ पे शेयर बताया नहीं है, रेशियो नहीं बताया है, खाली बोल दिया इक्वली। इक्वली में क्या करेंगे, तो 4 अगर है तो डिनोमिनेटर में सबके, चारों पार्टनर के डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, और न्यूमरेटर जो है उसमें 1 1 1 1, 4 बार सबके में एक एक 1 रहेगा। मतलब ए का शेयर 1/4, बी का शेयर 1/4, सी का शेयर 1/4, डी का शेयर भी 1/4। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 पार्टनर भी होते तो इक्वली अगर उनका शेयर बोलता तो हम लिखते 1/5 1/5 1/5, मतलब इक्वली में जितने पार्टनर होंगे उतने को नीचे में लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 1 जोड़ दीजिए तो उनका शेयर पता चल जाएगा। तो ए बी सी डी ये इनका जो है शेयर रेशियो जो है वो इक्वल है। तो इक्वल होने के वजह से इनका रेशियो जैसे मैंने बता दिया 1/4 सभी में आएगा। दे डिसाइड टू चार चेंज, यहाँ पे चार्ज टाइप हो गया है, ये चेंज होगा। चेंज देयर म्यूचुअल रेशियो एज 5:3:2:2, मतलब ए बी सी डी ने अपना रेशियो चेंज करके 5:3:2:2 करने की बात कही। फाइंड आउट द गेन एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस बताइए कि हर एक पार्टनर को गेन हुआ या सैक्रिफाइस हुआ। तो गेन या सैक्रिफाइस पता करने के लिए चलिए देखते हैं फॉर्मूला। फिर से फॉर्मूला वही, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए ये मेरा टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, ये हमारे 4 पार्टनर है।
ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेशंस जैसे है। ए का अगर मैं बोलूं ओल्ड रेशियो, तो आप मेरे साथ बोलते जाइए। ए का ओल्ड रेशियो 1/4। ए का न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो अगर निकालना है तो 5+3 इज इक्वल टू 8+2 10+2 12, मतलब 5/12। ये ए का न्यू रेशियो। अब दोनों को ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो आंसर -2/12 आ रहा है, मतलब आंसर जो है यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। मैंने कहा था फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाएंगे और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो गेन मानेंगे, आंसर पॉजिटिव में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग ही मानेंगे, मतलब ए को गेन हो गया। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं ओरली आपको बोल के स्लाइड्स के थ्रू समझा रहा हूं, तो जब भी रेशियोज मैं बोलूं तो रेशियो को आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। या तो जब मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको बीच में पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखिए अपने कॉपी में कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो चलिए बी का देख लेते हैं। बी का भी ओल्ड रेशियो मेरे साथ बोलिए 1/4। बी का न्यू रेशियो बोलिए मेरे साथ 3/12। दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर आ रहा है 0। दैट मीन्स बी जो है, बी को ना तो गेन हुआ ना तो सैक्रिफाइस हुआ, तो दैट मीन्स 0। तो 0 के सामने आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। सी का ओल्ड रेशियो 1/4, सी का न्यू रेशियो 2/12। दोनों को माइनस किए तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1/12। तो देखिए आंसर पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में आया, दैट मीन्स सैक्रिफाइस। डी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 2/12। दोनों को किए तो 1/12। यहां भी आंसर पॉजिटिव में है, दैट मीन्स सैक्रिफाइस। तो हमने देखा कि किस तरह से गेन और सैक्रिफाइस को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के इस पूरे सेशन में जो है हमने सीखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा, कहाँ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, और हमने 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए। इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके बुक में भी बहुत सारे दिए होंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें सॉल्व कीजिए। और अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझसे व्हाट्सएप, मेरे जो व्हाट्सएप आईडी आपको स्क्रीन के नीचे में रन होता दिख रहा है, आप उस व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज का भी सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।